Assalamu alaikum, my dear friends. I welcome all of you for my science classes. Today's class is for the 8th, and the topic that we are going to discuss is the friendly microorganisms. Microorganisms play important role in our lives. Some of them are beneficial and some cause harmful diseases. But we will be discussing only the beneficial microorganisms. ये जो माइक्रो होते हैं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इनके फ़ायदे ही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फ़ायदा है क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। Bacteria play important role in cleaning our environment. They clean our wastes, domestic wastes and remains of plants and animal body. ये जो बैक्टीरियाज होती है ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। ये जो वेस्ट्स होते हैं जो निकलते हैं फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी, तो इनको साफ़ करने में ये हमें मदद करते हैं। अगर ये ना होते तो हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल गंदा होता और हमारे यहाँ पे बहुत सारी डिजीज़ होती, तो रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सारी क्लीनिंग एक्शन है इट इज़ टेकन बाय द बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह से दूसरा जो है मेकिंग ऑफ कर्ड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कर्ड बनाता है, जो मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, इसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। तो ये जो लैक्टोबैसिलस होती है दूध में पाया जाता है, तो इसी की वजह से ये कर्ड बनता है। तो कर्ड को बनाने में मदद करता है सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से जो दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो है मेकिंग ऑफ ब्रेड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन मेकिंग द ब्रेड्स। वी मेक डो विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। घर में जो हम रोटियां बनाते हैं तो इन रोटियों को बनाने में हमें मदद करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है यीस्ट। जब हम रोटियां बनाते हैं तो उसमें हम ऐड करते हैं, उस फ्लोर में हम यीस्ट पाउडर ऐड करते हैं। तो ये जो यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इसमें ये फिर इसकी ग्रोथ हो जाती है। जब ये ग्रोथ हो जाता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इससे जो हमारा डो होता है वो इंक्रीज इन साइज़ में होता है, तो हम रोटियाँ बनाने में इससे मदद होती है, वो नरम हो जाता है। तो इसी तरह से एक और है वो है सॉइल फर्टिलिटी। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। वो कैसे करता है कि ये जो रिमेन्स होते हैं, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड द एनिमल बॉडी होते हैं, तो इनमें जो प्रोटीन्स होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में। तो या इनके जो एमोनिया प्रोडक्ट्स हैं इनको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, वो जो बनते हैं फिर खाद। उसी खाद को इसी खाद की वजह से हमारी जो सॉइल होती है इसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, जरखेज़ बन जाती है। इसी तरह से एक और है वो है मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनसे हम एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन्स या वैक्सीन्स बनाते हैं जो हमें डिजीज़ों को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये हम मोस्टली फ्रॉम द बैक्टीरिया से बनाते हैं। इसी तरह से वायरस होते हैं, ये वैक्सीन्स जो होते हैं ये भी हम इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। तो ये जो एक्चुअली ये मेडिसिन होते हैं, ये एंटीबायोटिक्स, ये तो मेडिसिन है जो विच आर यूज टू कंट्रोल द डिजीज़, ब्रॉड डिजीज़। इसी तरह से जो वैक्सीन्स होते हैं दीज आर आल्सो मेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट दे आर गिवन ऑरली और सबक्यूटेनियसली। तो ये जो एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन्स होते हैं ये हमें डिजीज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स होते हैं ये भी हम बनाते हैं फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। इसी तरह से दूसरा है मेकिंग ऑफ अल्कोहल। वी मेक कमर्शियल अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। तो ये जो अल्कोहल हम बनाते हैं ये हम बनाते हैं यीस्ट पाउडर से। जब हम शुगर सोल्यूशन को यीस्ट पाउडर डालते हैं तो उसको एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट देते हैं, तो फिर ये कन्वर्ट होता है इनटू अल्कोहल बाय द प्रोसेस दैट्स कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। तो इसमें एक फर्मेंटेशन होती है जिसकी वजह से ये कन्वर्ट होता है, ये जो शुगर सोल्यूशन है ये कन्वर्ट होता है ये अल्कोहल में। तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। तो ये कुछ फ़ायदे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वाचिंग मी।